हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये जो है पार्ट 7 है, ठीक है जी। पार्ट 7 है बाल मनोविज्ञान के, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के जो है पार्ट 7 है। ये कौन कौन से एग्जाम है इसमें जो है आपका जो है शिक्षाकर्मी भर्ती हो गया, और साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन। आप सभी जानते हैं हॉस्टल वार्डन में जो है 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ सीजी टेट हो गया, सी टेट हो गया, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, ठीक है। और साथ ही साथ बीएड डीडी वगैरह ये एंट्रेंस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी के लिए काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बढ़िया जुड़िए गए। हमारा 7 पार्ट है, एग्जाम तक ये सेशन को जो है चलाया जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लाता हूँ एग्जाम में, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन कि पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये जो कौन से जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कि जो है जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा था विकास एक जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। जो है काल्सनिक ने, पियाजे ने, स्किनर ने या हरलॉक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्किनर थे ये जो है मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो इनके अनुसार कहा जाता है कि जो है विकास और एक जो विकास एक जो है सतत और धीमी प्रोसेस है, ठीक है जी। तो इनके अनुसार, स्किनर के अनुसार ये जो है कहा था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डबल स्टार लगाऊं क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है कि जो है बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था किस एज को कहा जाता है जी। 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था जो है 12 वर्ष तक, ठीक है। तो 12 वर्ष तक जो है बाल्यावस्था के एज कहलाती है, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन 12 वर्ष तक के जो है बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है कि जो है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ठीक है। तो व्यक्तित्व जो है विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि का, व्यक्तिवित्त या अध्ययन का, उपचारात्मक या अध्ययन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अधिगम एवं जो बुद्धि है ये जो है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ठीक है। इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 4 है कि विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में बुद्धि से क्या तात्पर्य है जी। ज्ञान में बुद्धि, संवेग में बुद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आकार, सोच समझ और जो कौशल, ये जो है इसमें जो वृद्धि होती है यही जो है विकास का जो है मेन तात्पर्य है, ठीक है। तो बुद्धि में तात्पर्य इससे संबंधित है, डी ऑप्शन, ठीक है जी। इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है कि जो है परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता किससे संबंधित है, विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, या रुचि से, ठीक है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है, तो ये जो है विकास से है, ठीक है जी। तो परिपक्वता का संबंध आपके विकास से संबंधित है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या वृद्ध अवस्था। तो तनाव, आप देखिए आप जानते हैं तनाव और क्रोध की अवस्था जो कौन से एज में होती है जी, ये आपका होती है किशोरावस्था में, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है तनाव क्रोध की अवस्था जो है किशोरावस्था में होती है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है कि जो है बालक का जो विकास का जो परिणाम है वंशानुक्रम वातावरण की अंतः जो है क्रिया का, या आर्थिक कारकों का। तो बालक विकास का जो परिणाम आपका जो है वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतिक क्रिया का होता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो परिणाम, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बालक विकास का जो परिणाम वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया का जो है इसका परिणाम है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन है एक बच्चे की मानसिक आयु, ठीक है। एक बच्चे की जो मानसिक आयु है 12 वर्ष है, एवं वास्तविक जो आयु है जो है आपका जो है 10 वर्ष है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। तो एक बच्चे की जो मानसिक आयु यहाँ पे 12 वर्ष है, एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, मतलब 2 साल का डिफरेंट है, ठीक है। इस तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, 110, 100, 120 या 83 होगी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये आपका जो है अच्छा 130, फिर उसके नीचे 120, तो ये जो है प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 83, 83 मतलब बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। मन बुद्धि तरफ चला जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। ठीक है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका जो है स्नायुमंडल के अंतर्गत आती है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9वां का ए ऑप्शन। ठीक है, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र स्नायुमंडल के अंतर्गत आती है। चलिए 10वां क्वेश्चन है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट मतलब आप जो स्लेट यूज करते हैं उसको श्यामपट्ट बोलते हैं। ठीक है जी, तो श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए या छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। ठीक, तो जो श्यामपट्ट में लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? तो जो आपका जो है अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 कि जो है क्वेश्चन 11 शरीर के आकार में वृद्धि जो है होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या आपका नैतिक विकास। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानसिक विकास। ठीक, क्वेश्चन 12 है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की जो है सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये आपका वंशानुक्रम हो जाएगा। वंशानुक्रम के साथ साथ परिवार का वातावरण, अच्छा वातावरण होना चाहिए। ठीक है, साथ ही परिवार की जो है सामाजिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मतलब उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक है पियाजे, इनसे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। ठीक है जी, तो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो है आपका संवेदी क्रियात्मक, ये आपका जो है संज्ञान जो पियाजे हैं इनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 200 वर्ष तक के जो है कहलाती है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होता है। यहाँ पे जो है कौन सा जो है कथन सत्य है उसको बताना है। तो बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं, ये आपका जो है कथन आपका जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है परामर्श का उद्देश्य है। तो परामर्श का क्या उद्देश्य है जी? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण जो है कमियों के जो है कारण पता करना, सी है बच्चे को समायोजन में जो है सहायता करना है या उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को समझना, बच्चों को कमियों के जो है कमियों को पता करके जो है कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी जो है परामर्श का मेन उद्देश्य हो जाएगा। ठीक, ए बी सी डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या उपरोक्त सभी का। ठीक है जी, तो शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए जी? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है बच्चों में नैतिकता की जो स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श आदर्श के रूप में जो है व्यवहार करना है, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना है, उन्हें प्रातःकालीन सभा में जो उपदेश देना है। ठीक है जी, तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए जो है सर्वोत्तम मार्ग कौन सा हो जाएगा? तो शिक्षक। ठीक है, इसका बी ऑप्शन शिक्षक का आदर्श रूप में जो है व्यवहार करने इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा, सर्वोत्तम मार्ग है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान का खालिस्तान का विकास है व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या आपका लैटिन स्कूल का। तो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, खालिस्तान का विकास था, तो जो है किंडरगार्टन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ठीक है, तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसको बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे जो है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता का भावना का या तटस्थता का जो है भावना का। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सहयोग की भावना का जो है एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यालयों को जो है बढ़ावा देता है। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है कि जो है शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है?
आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना सीखना या बौद्धिक विकास। ठीक है, तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बच्चे का जो सर्वांगीण जो है विकास करना चाहिए। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के जो ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान और खाली स्थान है, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक या सक्रिय सरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय सामाजिक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या का जो रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने जो स्वभाव में सक्रिय और जो है सामाजिक है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान तथा जो है खाली स्थान की जो विशिष्ट अन्योन क्रिया का जो परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन का खोज, और आपका जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका वंशानुक्रम और पर्यावरण। ठीक है जी, तो वंशानुक्रम और जो पर्यावरण की जो है विशिष्ट अन्योन क्रिया परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में जो है हो सकते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो ये जो इसको तो कर चुका हूँ, ये जो सहयोग की भावना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है। चलिए, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल, ठीक है, आईटी मतलब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो स्कूल योजना वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2004 आ जाएगा। ठीक है जी, तो भारत सरकार के जो है कंप्यूटर आधारित अधिगम मतलब जो है प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष 2004 में शुरू किया। मतलब कहने का मतलब जो है सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है बच्चों के लिए यहाँ पे जो है देखेंगे 9th क्लास में जो है कंप्यूटर भी जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो है प्रोवाइड किया, ताकि जो है बच्चों को जो है कंप्यूटर के बारे में उससे संबंधित जो है विकास हो सके। इसलिए जो है कंप्यूटर जो है 2004 में सभी बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ताकि जो है उनका जो है सभी क्षेत्र में उनको जो है विकास हो सके। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देख। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है कि 6 से लेकर 14 वर्ष, ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था। ये आपके 1996 में, 1998 में, 2001 में या 2003 में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001, यहाँ पे 2001 आ जाएगा। ठीक है जी, ये डेट को आपको याद रखना है। तो 2001 में जो है लगभग 6 से 14 वर्ष के बीच की जो आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार है, आप सभी को पता है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है उनका मौलिक अधिकार, सबको जो है एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, इसी के अधिकार के जो है रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष जो है 2001 में जो है स्टार्ट किया गया था जो है केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 है कि स्तरीय जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो है पाठ्यक्रम जो सिलेबस ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा जो परिषद द्वारा खाली स्थान वर्ष में जो निकाला गया था, तो 1990, 1992, 1998, 1996 में। तो 1998 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1998 में जो है स्तरीय जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो सिलेबस जो ढांचा है राष्ट्रीय अध्यापक जो शिक्षा परिषद के द्वारा 1998 में जिसको निकाली गई थी। ठीक है, जो सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू किया गया था 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2009। चलिए कौन सा आंसर हो सकता है, तो इसका डी ऑप्शन। ठीक है, 2009 ये डेट को आपको याद रखना है। 2009 वही वो साल था, ठीक, जो भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त फ्री एवं जो अनिवार्य शिक्षा फ्री ऑफ जो एजुकेशन में जब 6 से 14 वर्ष के लिए जो एक मौलिक अधिकार है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका आता है कि जो है मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री में एजुकेशन उनको जो है प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, तो यहाँ पे जो है 2009 हो जाएगा। ठीक है, 2009 में जो है ये नियम को जो है लागू की गई थी। ठीक है, जिसके तहत सभी बच्चों को जो है गरीब से गरीब जो है बच्चों को यहाँ पे जो है फ्री एजुकेशन उनको देना है। ठीक है जी, तो चलिए कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लाता हूँ
जो एग्ज़ाम के लिए है। और बढ़िया जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है सेशन को चलाया जाएगा, बढ़िया जुड़िएगा, ठीक है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। जब भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ, बाकी बहुत सारे जो सब्जेक्ट में जो है कवर करा दी हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपके मेंस लेवल तक के जो कंटेंट को मैं तैयार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पढ़ा दो, ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। आपके जो है मतलब जो आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पे बढ़िया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।